नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी हमारे इस सनातन संवाद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि हमारे वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूं देश की सबसे बड़ी शक्ति जनतंत्र के बारे में। हमारे देश का संविधान हमें यह व्यवस्था देता है कि हम अपने देश को कैसे चलाएं। प्रजा के द्वारा, प्रजा पर और प्रजा के लिए किया गया जो शासन है, जो व्यवस्था है, वही है गणतंत्र। दोस्तों, गणतंत्र व्यवस्था में एक गांव को संभालने के लिए ग्राम पंचायत है। कई गांवों को मिला करके उसको व्यवस्था देखने के लिए पंचायत की व्यवस्था दी गई है। जनपद, जिला को देखने के लिए तहसील आदि की व्यवस्थाएं हैं। लोकसभा, विधानसभा, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान ने बनाया है। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत इससे चुन करके प्रतिनिधि सामने आते हैं और हमारे देश की व्यवस्था को चलाते हैं। क्योंकि एक नेतृत्व की जरूरत है। सभी नेता बन गए तो देश चल नहीं सकता, अस्त व्यस्तता चारों तरफ आ जाएगी। तो उसे चलाने के लिए एक प्रतिनिधि हम चुन करके देते हैं। हमारा अधिकार है। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी देश के युवा युवती हैं, उनका अधिकार मिल जाता है कि वो अपने मत का प्रयोग करके किसी को भी जो सुयोग्य है, जो सभ्य है, जो समाज की सेवा करना चाहता है, प्रतिनिधि उसे सामने लाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में यूपी में एक जगह है मुजफ्फरपुर, जिसके अंदर एक पंचायत, महापंचायत बोल करके एक उपद्रवियों ने पंचायत व्यवस्था बैठाई। और वह पंचायत जो देश की समस्या को, गांव की लोगों की समस्या को सुनने के लिए हुआ करती है, वो उस उपद्रवी, उस देशद्रोही के आंसू पर जा करके बैठ गई। और वहां पर अनेक राजनेता जो विपक्षी कहलाते हैं, जो हमारे विचारों को जो हमने चुन करके जिन्हें दिया, उनके सामने अगर वो गलती करे तो उन्हें दिखाने का प्रयास करते हैं। वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए वहां पर और कहते हैं कि नहीं, हम उस डकैत मैं कहूंगा उसे, उसके आंसू को देख करके उसका बदला लेंगे। किसने ये हिम्मत दे दी है? दोस्तों, मैं इस सनातन संवाद चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था, कानून की दुहाई दे करके ये बैठे हुए हैं, हटना नहीं चाहते हैं और अपने भावनाओं में बहका करके, जो उसका भाई खुद सगा चला गया था वो वापस आ गया, क्योंकि अब शान आ गई है हमारे जाति पर। अरे जाति, संप्रदाय, मत, मजहब, विचार, इन सब ने तो देश को बांट रखा है। कब देश के साथ एकता में आओगे? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, ऐसे ही नहीं कहा था, देश को बांधने का काम करते। किसान कब से संप्रदाय हो गया? किसान कब से हिंदू मुस्लिम हो गया? किसान कब से वो जाट, गुज्जर या अन्य जाति, संप्रदाय, मत, मजहब में बट गया? किसान सबका होता है। जैसे सेना सैनिक सबके होते हैं, वैसे किसान सबका होता है। वो अन्न उगा करके देश का पालन पोषण करता है। वो जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब में बटने वाला नहीं होता है। अगर जाति, धर्म, मत, मजहब में बट गया किसान, तो किसान नहीं रह जाता है। वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बन करके, जिन्होंने दिल्ली में उपद्रव मचाया, जिन्होंने खुलेआम चुनौती दी, बुलाया, आह्वान किया कि तैयारी करके आ जाओ, जो होगा देख लिया जाएगा, वो अब रो रहे हैं। तो उसके पीछे पंचायत, महापंचायत बैठाई जा रही है। सभी देशवासियों को आवाहित करता है, बुलाता है, पुकारता है कि आओ और ऐसे अराजक, ऐसे कानून की धज्जियां उड़ाने वाले व्यक्तियों को जवाब दो, और जवाब शांतिपूर्ण दो। उनकी तरह ही लड़ाई झगड़े उपद्रव करके नहीं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन या निवेदन जो भी बन सके उनसे करो।
लेकिन जब न संभले तो मंत्र क्या कहता है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यन्तौ चरतः सहा। यदि जब तक धैर्य की सीमा है उस तक धैर्य बनाए रखना, जैसे हमारे देश की सुरक्षा कर्मी बनाए हुए हैं। अगर ये धैर्य खो दें तो अभी इनको एक सेकंड नहीं लगेगा, सबको यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन धैर्य में मर्यादा में रह करके कार्य कर रहे, इनको नमन है, सैल्यूट है सुरक्षा कर्मियों को, देश के जवानों को, कि अपने ऊपर क्षति लेकर के भी देश को बचा रहे हैं। अगर ये धैर्यशाली नहीं होते जो 26 जनवरी को पूरा देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था, दिल्ली फिर से उन राक्षसों की चुंगल में होती और चारों तरफ खून ही खून फैला होता। दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश के जो नियम व्यवस्था है उसका उल्लंघन न करें, उसके दायरे में रह करके अपनी अभिव्यक्ति की बात रखें। रखने से किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन उसका गलत उपयोग न करें। आप सब ने मेरे इस वीडियो को देखा है, मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मेरे विचार उन महापंचायतियों तक पहुंच रही हो या ऐसे कोने में जहां भी बैठे हो देशद्रोही उपद्रवी तो पहुंच रही है, तो मैं कहना चाहूँगा सावधान हो जाओ। देश जाग चुका है, अब तुम्हें जवाब मिलेगा, और जवाब शांति पूर्वक, निवेदन पूर्वक, धैर्य पूर्वक मिलेगा। यदि धैर्य की सीमा में बैठे हैं, तुम्हें लग रहा हो कि नपुंसक कायर है, तो तुम गलत फहमी में हो, सावधान हो जाओ। मैं फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।